हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड राजे खुशी होंगे। तो जितने मेरे बड़े सबको प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज बना रही हूँ मैं दिन में लंच में मूली की खिचड़ी। मूला एक मूली होती है, ये मूला होता है। ये हमारे गांव में गांव से आया था, मेरी मम्मी लाई थी। ये होती मूली। और आज बनाऊंगी मैं लंच में मूली की खिचड़ी। थोड़ा सा मूला और थोड़ी मूली मिला के। तो वैसे मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, पर मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे भी और इनको भी। यहाँ पे मैं ब्लॉग देख रही थी, तो किसका ब्लॉग देख रही थी? वो देख रही थी मैं नीतू बिष्ट, जो कि आजकल सबसे आगे चल रहे ट्रेंड में। तो वही लगाया था मैंने। इधर मैं ये मूला छील रही थी पहले, और काफ़ी दिन भी हो गया था। थोड़ा सा अंदर से ना वैसे हो जाता है, सूख जाता है अगर काफ़ी दिन हो जाता है ना। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, आप भी बोलोगे कि वॉइस ओवर कर रही है, वो इसलिए हो रहा है कि बाहर जब मैंने एक दो क्लिप शूट कर ली थी, तो तब मैंने देखा कि बाहर म्यूज़िक बज रही है। फिर उसमें पता क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है। मेरे एक दो कई वीडियो में ऐसे हो जाता है, कई बार पता नहीं लगता और हम शूट कर लेते हैं और बाद में कॉपीराइट आ जाता है। फिर डिलीट करने का भी मन में ये हो जाता है कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर वही अभी भी ऐसे हो गया था मेरे साथ। फिर मैंने क्या किया कि छोड़ो, मैंने ऐसे करूँगी कि वॉइस ओवर बाद में कर लूँगी, है ना, और क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं कभी भी अपने उत्तराखंड की कोई भी डिश बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश है, मूले की खिचड़ी। जैसे आलू की खिचड़ी खाते हैं ना हम लोग, वैसे मूले की भी खिचड़ी होती है। तो एक तो मूली होती है, मूली की भी बनती है, ये मूला होता है। इसका स्वाद ही अलग होता है। इसका सूखी सब्जी जितनी खिचड़ी होती है ना, उससे भी ज़्यादा स्वाद इसके ना उसमें आता है, किसमें, सूखी सब्जी जो बनती है। और जिस तरह से मेरी मम्मी बनाती है ना, वो तो मैं बना भी नहीं पाऊँगी, और ना मैं ऐसे बनती है। पर सच में ही उत्तराखंड के तो हवा पानी में ही स्वाद है ना। तो यहाँ पे मैं मम्मी लेके आई थी, मम्मी अभी गई हैं भैया भाभी के पास ग्वालियर। तो मम्मी जब गांव से आई थी तो अब दे के गई थी। तो आज बहुत दिनों में दिन आया है इसका बनाने का, तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ी सी मूली भी पड़ी थी, और मूली भी मैंने आधी आधी, जैसे सलाद की थी ये, मतलब आधी आधी काट काट के जितना चाहिए होता है उतना ही काटती हूँ, बाकी मैं वेस्ट नहीं करती। तो ये थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आधा इसमें मिक्स कर देती हूँ। और मूली की भी खिचड़ी होती, पर जो स्वाद मूली में आता है ना, वो नहीं आती मूली में। तो मैं वही करने लगी थी। मैंने कहा चलो थाँच के बनाती हूँ। और बस दिन में ही, क्योंकि ये दिन में ही अच्छा लगता है। और क्या बोलूँ यार, मैं तो आजकल सच में ब्लॉग बनाने का भी कुछ ऐसा ना मन भी नहीं कर रहा है। मन भी इसलिए भी नहीं कर रहा कि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, और व्यूज़ भी नहीं आते हैं। फिर सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं नो डाउट, पर व्यूज़ भी आने चाहिए ना। व्यूज़ नहीं आते, मेन तो व्यूज़ ही होते हैं। तो फिर थोड़ा सा मन भी वो हो ही जाता है ना। पर फिर मैं सोचती हूँ यार चलो कोई नहीं, छोड़ो ना, मेमोरी तो सेव हो रही है हमारी। कभी कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद भी देखेंगे तो थोड़ा चेंज सा लगता है ना, अच्छा लगता है। कोई नहीं, मैंने कहा अपनी मेमोरी सेव होती रहेगी, बनाते रहूँगी। तो चलो बनाते हैं मूली की खिचड़ी। और वही बना रही हूँ मैं। चलो बनाते, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे आप लोग भी आ जाओगे बनाने के लिए। पर ये है कि आप लोग देखो और मैं बनाती हूँ मूली की खिचड़ी। तो यहाँ से पकड़ ली मैंने स्पीड, और यहाँ पे मैंने मूली वगैरह छील लिए थे। अब दोनों को छील के ऐसे थोड़े थोड़े, ज़्यादा बारीक नहीं काटूँगी, मोटे मोटे काटूँगी। और यहाँ पे स्लिप साफ कर लूँगी। सिलबट्टा है मेरे पास, पर मैं स्लिप में ही खींच लेती हूँ वैसे। तो मैं यहाँ पे अब पहले इनको बारीक बारीक कूट लूँगी। मतलब हमारे गढ़वाली में बोलते हैं थैंचना, और यहाँ बोलते हैं कूटना, पर मैं थैंचूँगी इसे, क्योंकि हम बना रहे हैं थैंचने वाली चीज़ तो अपने गढ़वाली डिश में, है ना। तो ये मैं मूली को पहले थैंचूँगी, अच्छे से बारीक कूट लूँगी। तो यहाँ पे मैं मूली को, मूली दोनों को मिला के बारीक बारीक थैंच लूँगी। और बस बनाऊँगी अच्छी सी डिश। और क्या ही बोले, आजकल मौसम थोड़ा सा, कुछ दिनों से ठंड पड़ने लग गई दिल्ली में। पहले तो ठंड थी नहीं, पर अब पड़ने लग गई है ठंड। कुछ टाइम, मतलब एक डेढ़ हफ्ता हो गया तब लग रहा है। अभी एक डेढ़ हफ्ते से ही महसूस हो रही है, मतलब ठंड की ना। इतना इससे पहले नहीं थी इतनी ठंड, जब से ये पॉल्यूशन का वो चक्कर पड़ गया। और नहीं तो इससे पहले ऐसी ठंड थी भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये मूला मैंने जितना थैंचना था थैंच लिया। और वो जो मैंने फेंका ना, वो थोड़ा कबसा, मतलब कबसा हमारी गढ़वाली में बोलते हैं, कबसा गया, मतलब कब से गया, मतलब कब से गया। इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि जैसे अंदर से सूखी मूली हो जाती ना, तो ये अंदर से सूख चुकी थी, तो उसे हमारे गढ़वाली में बोलते कब से गया चाहे।
तो ये सुबह की सब्जियां दिखा रही हूँ मैं, सुबह की भी दिन की भी ऐसे पड़ी होती है मेरे यहाँ सब्जी, क्योंकि बनती है खाते नहीं है ढंग से। अब मैं यहाँ पे छौंकने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, तो ये मेरे लिए और इनके लिए ही बन रही थी, तो हमारे लिए तो 2 जनों के लिए बहुत थी। तो यहाँ पे सुबह की व दिन की भी सब्जी, मतलब सुबह की और रात के आलू के गुटके पड़े थे, दिन की कह रही सॉरी, तो आलू के गुटके पड़े थे, तो खाना सिमल के तो यही हो जाता। तो ये मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही थी थोड़ी सी मूली की खिचड़ी। और ये भी ऐसी है, इनका भी थोड़ा खाने पीने का टेस्ट ना अलग ही है। तो ये हम 2 जनों के लिए बहुत था। और पता क्या हुआ, मैंने ना छौंके में पहले प्याज चढ़ा दिया और फ़ोन आ गया था बाहर, भूल गई, और ये ना प्याज सारा जल गया, ये जो साइड से काला काला दिख रहा होगा। फिर मैंने वो वैसे निकाला उसे और दोबारा छौंका, क्योंकि टाइम भी हो गया था खाने का। तो यहाँ पे ना मैंने मूली को छौंक के और थोड़ी देर मसाले के साथ ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था, और उसमें ना गर्म पानी करके डाला। अब डालूँगी मैं ये आलण। तो हम लोग बोलते हैं, जैसे आप बेसन का घोल भी डाल सकते, घोल बोलते हो, तो हम लोग बोलते हैं आलण। तो जैसे सब्जी को, मतलब साग वगैरह जो भी बनाते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, तो आटे का भी डाल सकते हैं और मक्की का आटे का भी डाल सकते हैं और बेसन का भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आलन डाला और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इधर मैंने पानी रखा था पीने के लिए गरम, ये इसमें बोतल में भर के रख देती हूँ पूरे दिन के लिए। और इधर बनाऊंगी मैं मांड वाले चावल, क्योंकि ये खाएंगे तो इनके चक्कर में मुझे मांड वाला बनाना पड़ता है। तो मैं मांड वाला कैसे बनाती हूँ कि पूरा प्रेशर भर के देती हूँ पानी से, और जब वो उबाल आ जाता है ना तो उसका पानी फेंक के फिर सीटी बजा देती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बनी गई थी सब्जी हमारी, देखो कितनी स्वादिष्ट लग रही, देख के ही लग रहा होगा ना आपको। तो सच में ही बहुत स्वादिष्ट हो रही थी। और गांव के मूले का ना स्वाद ही अलग आता है। जैसे हम ये देखो, थाली देख के अभी भी मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, इतनी स्वादिष्ट हो रही।